हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा यदि आपके पशु में एनोरेक्सिया और फीवर और डल यदि आपका पशु की शिकायत है तो आपको क्या ट्रीटमेंट करवाना चाहिए, किस तरह के इंजेक्शन और पाउडर व बोलस देकर के आप अपने पशु को रिकवरी ला सकते हैं। बहुत इस प्रकार के केस अब देखने को मिल रहे हैं कि उनमें पशु खाना पीना बिल्कुल बंद कर रखा है। साथ साथ यदि उन पशु का यदि हम जब टेम्परेचर लेते हैं तो टेम्परेचर बढ़ाव आता है, यानी उसको बुखार भी साथ में रहती है, तो उसकी वजह से पशु कमज़ोर हो जाता है। तो जिस प्रकार से दुधारू पशु है उनका दूध भी डाउन हो जाता है। तो इस तरह की दिक्कत पशु में देखने को मिलती है। तो इसके लिए क्या ट्रीटमेंट करना चाहिए पूरी डिटेल से बताया जाएगा। वीडियो लंबी भी होगी तो वीडियो को आप स्किप करके मत देखना, वीडियो को पूरी देखना। वीडियो पूरी देखेंगे आपको पूरा प्रॉपर नॉलेज मिल जाएगा कि यदि इस तरह की यदि आपके पशु में दिक्कत होती है तो क्या ट्रीटमेंट करना चाहिए, किस तरह के इंजेक्शन व लिक्विड और पाउडर दे करके आप अपने पशुओं का जो खाना पीना व बुखार यदि टेम्परेचर साथ में है तो आप उसे सही कर सकते हैं, और किस तरह का ट्रीटमेंट करना चाहिए वह मैं आपको मेरी टेबल पर लेकर के चलता हूं। जो आपको मेरी टेबल के ऊपर ट्रीटमेंट दिख रहा है ये अच्छा ट्रीटमेंट है, और यदि आपके पशु में इस प्रकार की दिक्कत है, एनोरेक्सिया में भी साथ में फीवर भी है, तो ये ट्रीटमेंट आप अपने पशुओं पर करवा सकते हैं। रही बात जो ये इंजेक्शन है वो यदि आपके पास नज़दीक पशु चिकित्सक है उनसे आप ये इंजेक्टेबल भी उस पशु को लगवा सकते हैं, और जो पाउडर व टेबलेट है फॉर्म है वो आप किसी भी मेडिकल स्टोर से ला करके आप अपने पशु को दे सकते हैं। देखो, इसमें यदि आपके पशु में इस प्रकार की दिक्कत है, बहुत ज़्यादा यदि आपके पशु में दिक्कत हो गई है, बैठ गया, कमज़ोरी आ गई है और भूख बंद है, तो सबसे पहले उसमें इंजेक्शन लगाया जाता है। आपके जो CPM के तौर पर एक इंजेक्शन ज़रूर प्रयोग करें। जिस प्रकार से ये इंजेक्शन कैडिस्टीन है जिसके अंदर साल्ट है क्लोरफेनिरमाइन मेलेट, जो जायडस का है, किसी भी कंपनी का हो, लेकिन क्लोरफेनिरमाइन मेलेट इंजेक्शन ज़रूर होना चाहिए। लार्ज एनिमल्स हैं, बड़े पशु हैं, तो इन्हें आप 10 ml इंट्रामस्कुलर ये इंजेक्शन लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है उन पशुओं को। यदि छोटे पशु हैं तो उन्हें आप 5 ml इंट्रामस्कुलर भी ये इंजेक्शन उन पशुओं को आप लगवा सकते हैं। और साथ ही साथ उन पशुओं को क्या होता है कि यदि फीवर है तो इसके अंतर्गत एंटीबायोटिक इंजेक्शन की भी ज़रूरत होती है। तो एंटीबायोटिक के तौर पर आप पेनिसिलिन ग्रुप की कोई भी एंटीबायोटिक इंजेक्शन है वह आप प्रयोग कर सकते हैं। जिस तरह से इंजेक्शन है DCR, यदि 2.5 ग्राम, यदि जिनका बॉडी वेट कम है 200 से 300 kg तक है तो आप 2.5 ग्राम DCR, जिसके अंदर साल्टो स्ट्रेप्टो पेनिसिलिन। यदि इस DCR के बारे में यदि आपको प्रॉपर नॉलेज लेनी है तो डिटेल सी वीडियो बनी हुई है 2.5 ग्राम और 5 ग्राम पर। तो ये इंट्रामस्कुलर आप उस पशु को लगा सकते हैं जिनका बॉडी वेट ठीक है, 400-500 kg से ज़्यादा है, तो आप इसे 5 ग्राम जो ये एंटीबायोटिक इंजेक्शन है ये आप उस पशु पर प्रयोग कर सकते हैं। यदि आपके पशु में यदि इस तरह की जो मैंने दिक्कत बताई है वह यदि आपको दिक्कत पशु में दिख रही है तो एंटीबायोटिक इंजेक्शन का भी इसमें प्रयोग आपको करना है। साथ साथ इसके अंतर्गत यदि आपके पशु का टेम्परेचर बढ़ा हुआ मिलता है तो आज में वेटालजिन इंजेक्शन आप प्रयोग करें ताकि आपके पशुओं में अच्छा रिजल्ट मिले। जिस प्रकार से बड़े पशु हैं तो उन्हें आप 20 से 25 ml इंट्रामस्कुलर आप या इंट्राविनस किसी भी रूट से आप इस इंजेक्शन का प्रयोग आप अपने पशुओं में कर सकते हैं। रही बात यदि छोटे हैं, मीडियम साइज़ के हैं तो आप इन्हें 10 ml और भी छोटे हैं तो इसे 5 ml इंट्रामस्कुलर व इंट्राविनस वेटालजिन इंजेक्शन भी आप उस पशु को ज़रूर लगवाना है। और साथ साथ उसके अंतर्गत विटामिन B1 B6 का जो विटामिन इंजेक्शन आता है ट्राइबीवेट, इस इंजेक्शन का भी आप उन पशुओं में प्रयोग ज़रूर करवाएं। जिस तरह से ट्राइबीवेट इंजेक्शन है ये इंजेक्शन उन पशुओं में आप जो बड़े पशु हैं उसे 15 ml इंट्रामस्कुलर व इंट्राविनस, छोटे हैं तो उसे 5 ml, मीडियम में हैं तो इन्हें 10 ml आप ये इंजेक्शन भी ज़रूर लगवाना है यदि आपको अच्छा रिजल्ट मिलना है। इससे क्या है कि आपके पशुओं को एनर्जी मिलेगी, साथ साथ यदि आपके पशुओं को जल्दी रिकवरी, जिससे क्या है कि आपका पशु बहुत जल्दी रिकवरी लेगा, तो ये विटामिन इंजेक्शन भी आप उस पशु को ज़रूर लगवाना है। कहने का मतलब है कि यदि आपके पशु में इस प्रकार की दिक्कत है तो ये 4 तरह के जो इंजेक्शन है ये इंजेक्शन आप अपने पशुओं पर ज़रूर लगवा लें। और साथ साथ आप उस पशु पर साइड थेरेपी के तौर पर आपको ज़रूर प्रयोग करना है। तो इसके लिए आपको जो एक पाउडर आता है रूमी केयर पाउडर, MSD का रूमी केयर पाउडर 125 ग्राम, ये पाउडर ओरली आप पानी के साथ घोल करके
इस पाउडर को आप आधा से 1 लीटर पानी के अंदर घोल लेना है 125 ग्राम। जो बड़े पशु हैं, लार्ज एनिमल्स हैं, आधा से 1 लीटर पानी के अंदर घोल करके आप उससे ओरेली उस पशु को दे सकते हैं। तो आप रूमी केयर पाउडर का आप उस पशु में प्रयोग ज़रूर करें। ये पाउडर आप उस पशु को देना है साइड थेरेपी के तौर पर, बहुत ही अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा। 1 पाउच आपको सुबह देना है और 1 पाउच आपको शाम को, यदि आपके पशु में जिसमें टेम्परेचर व साथ में खाना पीना बंद है, एनोरेक्सिया की भी शिकायत है, तो उन पशुओं को लगातार 2 से 3 दिन यदि आपके पशुओं को देंगे तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा। और साथ साथ आप उसे एक लेटिफर जो पाउडर आता है वो उसका पाउच भी आपको इस पाउडर में मिला करके आप दे सकते हैं। जो 10 ग्राम का एक पाउच आता है, जिस तरह से ये पाउच है, ये पाउच भी आप इसमें साथ में मिला करके देंगे तो और भी अच्छा रिजल्ट आपके पशु में देखने को मिलेगा। ये भी आप 1 पाउच सुबह और 1 पाउच शाम लगातार 3 दिन आप यदि ये आपको देना ही देना है। क्योंकि इसमें यदि आप जो इंजेक्शन लगा लेते हैं तो आपको एक बार ही इंजेक्शन लगाने की ज़रूरत है। ऐसा नहीं है कि लगातार आपको इंजेक्शन लगाएं, एक बार इंजेक्शन लगवाएं और साथ में ये पाउडर आप देते रहें। और साथ में आप यदि टेम्परेचर है तो उसे मिलोनेक्स प्लस जो मिलोक्सिकेम एंड पैरासीटामोल 60 की जो बोलस आती हैं वह 2 बोलस सुबह और 2 बोलस शाम, जो बड़े पशु हैं, और छोटे हैं तो 1 बोलस सुबह और 1 बोलस शाम, लगातार 2 से 3 दिन ये बोलस भी आप दे सकते हैं। इसी तरह से जो पाउडर आता है, यदि बड़े हैं तो 125 ग्राम है, छोटे हैं तो उसे आप इसकी हाफ डोज बना लेनी है। इस तरह से ये जो ये पाउडर हैं और ये टेबलेट हैं, ये ट्रीटमेंट के साथ भी आप इसे कंटिन्यूटी 3 दिन देंगे तो आपके पशुओं में सबसे ज़्यादा अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। जो ये ट्रीटमेंट मैंने आपको बताया, ये ट्रीटमेंट यदि आप अपने पशुओं पर, जैसे यदि दुधारू पशु हैं उनके ऊपर भी यदि ये ट्रीटमेंट करवाएंगे तो इनमें आपके पशुओं का दूध भी डाउन नहीं होगा। ऐसा नहीं है कि जो दूध डाउन हो जाएगा। रही बात यदि आप जो यदि प्रेग्नेंट एनिमल्स हैं, जो गाभिन पशु हैं, उनको भी आप ये ट्रीटमेंट है करवा सकते हैं। यानी ये जो ट्रीटमेंट है पूर्णतः प्रेगनेंसी सेफ है, किसी भी तरह की आपके पशु में कोई भी दिक्कत देखने को नहीं मिलेगी यदि आप ये ट्रीटमेंट करवाएंगे तो। रही बात यदि आपके पशुओं में बहुत ही ज़्यादा यदि लग रहा है कि दिक्कत कई दिनों से यदि बीमार पड़ रहा है या लंबे समय तक यदि आपके पशु बीमार है, तो इसके लिए मेरे चैनल पर एक डिटेल सी वीडियो बनी हुई है कि लंबे समय से यदि आपका पशु बीमार है तो उसका क्या ट्रीटमेंट करवाना चाहिए। बट यदि लंबे समय तक बीमार है तो भी आप जो ये पाउडर व टेबलेट है वह आप अपने पशुओं को ज़रूर कंटिन्यूटी 3 दिन तो आपको ये देनी ही देनी है। इसी तरह से आपको जो पशुओं में होने वाली अन्य जो डिजीज़ होती हैं या बीमारियां हैं उनके बारे में भी आपको इस चैनल पर सही और सटीक जानकारी इस तरह की मिलेंगी। देखो, मैं जो भी आपके लिए वीडियो लेकर के आता हूँ वह सही और सटीक जानकारी लेकर के आता हूँ कि किस तरह की बीमारी यदि आपके पशु में है तो कौन सी मेडिसिन आप अपने पशु में प्रयोग करेंगे तो अच्छा रिजल्ट मिलेगा। यदि आपको इस तरह की मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो नीचे जाके आप कमेंट में लिखें। मेरी वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ, पशुपालकों के साथ और मेरे जितने वेटरनरी स्टूडेंट हैं उनके साथ आप इस वीडियो को जितना हो सकता है आप शेयर करें। मेरी वीडियो को आप लाइक करें। आपके एक लाइक से मेरे को मोटिवेशन मिलता है और मैं आपके लिए अच्छी से अच्छी और नॉलेजेबल वीडियो आपके लिए हर समय इस चैनल पर ऐसे लाता रहूँगा। यदि आपने अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल पर समय समय पर ऐसे ही सही और सटीक जानकारी आपको समय समय पर मिलती रहेंगी। इसी तरह से वीडियो देखते रहें, इसी तरह से आप मेरे को प्यार देते रहें। थैंक्स, धन्यवाद।